मेरी बात को सुनने वाले कम हो सकते हैं, पर मैं जो बात करने जा रहा हूँ वह बहुत सतह की है। जब भी हमारा लंच टाइम होता है तो हमारे एक मित्र हैं, वो हमेशा लंच टाइम में लंच करने से पहले प्रभु यानी ईश्वर को याद करते हैं। तब मुझे एक सुनी हुई कहानी याद आती है। सुनी हुई है कि एक बार एक कबूतर स्वर्ग को जा रहा था। तभी उसकी मुलाकात एक बाज से हो गई। बाज ने कहा कि कबूतर भाई, आप स्वर्ग जा रहे हो तो मेरे बारे में भी पूछ लेना। स्वर्ग पहुंचकर ये भी पूछना, इस जीवन में मुक्ति कैसे मिल सकती है। इस पर कबूतर बोला, ठीक है, मैं पूछ कर बताऊंगा। वो वहां देवदूत से पूछा कि वो बाज को अपना जीवन कितने दिन और काटना होगा। देवदूत ने बोला, उसका उम्र तो अभी 10 साल और बचा हुआ है। अगर उसे जीवन से जल्दी मुक्ति चाहिए तो हर कार्य के लिए ईश्वर को धन्यवाद करना पड़ेगा। इस पर वो कबूतर वापस आकर फिर से बाज को मिला और बोला, देवदूत ने कहा है आपको हर बात व कार्य पर प्रभु को धन्यवाद करना होगा। बाज ने अगले दिन हर समय प्रभु को याद और धन्यवाद करना शुरू कर दिया। 1 साल बाद कबूतर फिर स्वर्ग गया। वहां उसे वही बाज मिला। तब उसने देवदूत से पूछा कि ये कैसे हुआ। उसे तो 10 साल बाद मुक्ति मिल रही थी। तब देवदूत ने कहा, उसने ईश्वर से हर साल प्रार्थना किया, हर वक्त प्रार्थना किया और अपने सुख और दुख सभी के लिए उसने धन्यवाद दिया। आने वाले सुख के लिए भी धन्यवाद दिया और दुख के लिए भी धन्यवाद दिया। मतलब तो आप समझ गए होंगे। आप अपने ईश्वर को हर पल धन्यवाद करेंगे तो आपका जीवन सफल और सुदृढ़ बना रहेगा। सफलता आए या दुख आए, आपको हमेशा ईश्वर को धन्यवाद करना है। यदि आप प्रतिदिन प्रतिपल ईश्वर को धन्यवाद करते रहेंगे तो आपका जीवन बहुत ही अच्छे से चलता रहेगा। ईश्वर को धन्यवाद करते हुए ही जीवन को सफल बनाया जा सकता है। आज मेरी दूसरी कहानी लालच और बेचैनी पर आधारित है। एक बार दो स्त्रियां थीं। एक स्त्री का स्वभाव बिल्कुल निष्पक्ष था और दूसरी का बहुत कपटी था। ये दोनों बहुत ही अच्छी सहेलियां थीं। अक्सर ये एक सप्ताह में एक बार जरूर मिलती थी। एक बार दोनों गार्डन में मिले। दोनों के पास कुछ फल थे। जो निष्पक्ष बोलने वाली महिला थी उसके पास बहुत सारे आम थे और जो कपटी महिला थी उसके पास बहुत सारे अमरूद थे। कपटी महिला को आम देखकर लालच आ गया। उसने अपनी सहेली से बोला, तुम मेरे सारे अमरूद ले लो और मैं तुम्हारे सारे आम ले लेती हूँ। तो पहले तो निष्पक्ष स्वभाव वाली महिला सोचती रही। बाद में वो बोली, आधा आधा हम आपस में बदल लेते हैं। पर आम बहुत ही खूबसूरत थे और बहुत ही मीठे थे, इसलिए कपटी महिला को रहा नहीं गया और वह बोली कि नहीं, पूरे आम ही मैं लूंगी। तो निष्पक्ष स्वभाव वाली स्त्री बोली, ठीक है, तो हम आपस में अपने फल बदल लेते हैं। इस पर कपटी औरत ने अपने अमरूद में से कुछ अमरूद छुपा लिए और बाकी के अमरूद दे दिए। बदले में पूरे आम ले लिए। दोनों घर चले गए। पर जब रात हुई तो निष्पक्ष स्वभाव वाली महिला आराम से सोई, पर कपटी महिला को नींद नहीं आई। वो सोचती रही कि कहीं वह महिला मेरी तरह उसने आम को छिपा तो नहीं लिया, उसने मुझे पूरा आम दिया कि नहीं दिया। मन में इस प्रकार की दुविधा से वह रात भर सो न सकी। जब भी किसी रिश्ते में कोई बात किसी तरह से कपटपूर्ण होती है तो वो उसे परेशान करती है। इसलिए जीवन में रिश्तों को विश्वास के साथ जीना चाहिए। कभी भी कपट नहीं करना चाहिए। यदि कपट द्वारा आप अपने रिश्तों को निभाने की कोशिश करेंगे तो जरूर उन रिश्तों में खटास आएगी। मिठास का स्वभाव तो हो ही नहीं सकता है। यदि आपको रिश्तों में मिठास रखना है तो निष्पक्ष हृदय से, निष्पक्ष स्वभाव से जीना होगा, खटास के द्वारा नहीं। आप दूसरों को बार बार यदि किसी बात के लिए अपमानित करते रहेंगे या उसको परेशान करते रहेंगे तो रिश्तों में खटास जरूर आएगी।